जिंदगी में परेशानियां क्यों आती है? क्यों ऐसा होता है कि हम अटक चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्यों ऐसा लगता है कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है? 3 साल से लगे हुए, 4 साल से लगे हुए, 5 साल से लेकर रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। कहते हैं हम शनि की 7.5 चल रही है, शनिदेव हम पर कुपित है, गुस्सा है, इसीलिए हमारे की मेहनत को रिजल्ट नहीं मिल रहा, अच्छा कुछ हो नहीं रहा है, हमारे साथ सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। ऐसा मानते हो क्या? शनिवार को मैंने, या आप भी देखोगे किसी भी शनि मंदिर में लंबी लाइन लगी हुई होती है, हाथ में वो लड्डू उड्डू सरसों का तेल लेकर के शनिदेव को चढ़ाने के लिए। इससे रिजल्ट मिलेगा क्या? कुछ होगा क्या? शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे क्या? खुश हो जाएंगे क्या? भाग्य बदल जाएगा क्या? किस्मत बदल जाएगी क्या? रिजल्ट आने लग जाएगा क्या? जो काम करोगे अच्छा होने लग जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा सर, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है शनिदेव को मैं नहीं मानता, मैं तो बहुत मानता हूं, और सिर्फ मानता नहीं हूं, जानता भी हूं कि शनिदेव हैं कौन, शनिदेव की प्रवृत्ति क्या है, शनिदेव काम कैसे करते हैं, कब शनिदेव हम पर गुस्सा होते हैं और कब शनिदेव हम पर आशीर्वाद बरसाते हैं। वो जो लाइन में लगे होते हैं ना शनि मंदिर के बाहर, ज़्यादातर लोगों से आप पूछोगे शनिदेव की प्रवृत्ति, आप पूछोगे ना, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। उनको बस ये चलता है हमारा टाइम खराब चल रहा है, अभी हमारी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा, शनिदेव की कृपा हो जाएगी तो बहुत कुछ होने लग जाएगा। कुछ नहीं होगा भैया। जानते हो शनिदेव है कौन? सर पूरी सृष्टि के दंडाधिकारी हैं। भगवान शिव ने उनको अपॉइंट करा है पूरी सृष्टि को दंडाधिकारी, मतलब न्यायाधीश। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा फल देंगे, जो बुरा करेगा उसको दंड देने का काम है। न्यायाधीश, हमारे यहाँ न्यायाधीश होता है ना, पॉकेट मार लिया कोई, चोरी डकैती मर्डर, तो कोर्ट में जज होते हैं। सर हमारे यहाँ कोर्ट के जज से तो आप सेटिंग भी कर सकते हो, कई बार आप अगर दोषी हो फिर भी बच के निकल सकते हो, लेकिन वो जो सबसे ऊपर न्यायाधीश है शनिदेव, उसके कोर्ट से कोई बच नहीं सकता। अगर वो दोषी है तो वो पिटेगा, वो सजा भुगतेगा। और शनि के 7.5 कहते हैं, 7.5 होता है, 2.5 साल का सजा होता है। ये 2.5 साल और 7.5 साल क्या है, ध्यान से समझो। शनिदेव की ना गति बड़ी स्लो होती है। वो जितना स्लो किसी की जिंदगी में घुसते हैं उतना ही स्लो किसी की जिंदगी से निकलते हैं। तभी कहते हैं कम से कम 2.5 साल का पीरियड है। शनि ने अगर आपकी ज़िंदगी में एंट्री ले ली तो 2.5 साल से पहले निकलेंगे नहीं। और ज़्यादा कर्म आपके ख़राब हैं, ज़्यादा आपने ख़राब काम किए हैं उल्टे सीधे, तो भैया 7.5 साल, 7.5 ही। और कुछ एक्सट्रीम ही कर रखा है आपने तो फिर 19 साल का भी लगता है। सर आप ज्योतिष में मानो या ना मानो, शनिदेव को मानो या ना मानो, कर्म फल के सिद्धांत को तो मानना ही पड़ेगा। कर्म फल के सिद्धांत के बेस पे ही दंडित किया जाता है भैया शनिदेव के द्वारा। अब ध्यान से समझो कि शनिदेव हैं कौन। भैया शनिदेव हैं सूर्य के पुत्र, जिनको भगवान शिव ने अपॉइंट करा है लोगों को दंड देने के लिए, ना सिर्फ इंसानों को, देवताओं को भी। और शनिदेव खुश कैसे होते हैं, प्रसन्न कैसे होते हैं? सर आप किसी भी देवता को तपस्या करके खुश कर सकते हो। शिव को वो असुर लोग, दानव लोग तपस्या करके तो खुश करते थे, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को तपस्या करके लो। लोगों को लगता है कि शनिदेव की भी तपस्या करके, शनिदेव की आराधना, पूजा, लड्डू और तेल चढ़ा करके हम खुश कर लेंगे। शनिदेव इससे खुश नहीं होते हैं। सर वो न्यायाधीश हैं, वो सब इसे घूस लेने के खुश होने लग गए, फिर तो शिव जी का आदेश, वो शिव जी ने अपॉइंट करा हो तो खराब हो जाएगा काम। सर उनको वो कर्म पर रिजल्ट देते हैं। और कर्म कैसा? मनसा वाचा कर्मणा। मनसा यानी कि मन अगर आपका गंदा है, उल्टी सीधे विचार हैं आपके, शनिदेव उस पर ही सजा देते हैं। वाचा, गंदी बोली है, उस पर भी मिलेगा। और कर्मणा अगर कर्म मतलब कर्म, कर्मणा मतलब कर्म अगर गंदा है, खराब है, उल्टे सीधे काम है, फिर तो मिलेगा ही मिलेगा। सर क्या चीज आपको छोड़नी है, क्या चीज आपको करना है? समाज हित में काम करना पड़ेगा सर, लोगों के हित के लिए काम करना पड़ेगा। एक चीज समझो कि धरती पर जब जब भगवान ने जन्म लिया है उसका कारण क्या रहा है? भगवान कृष्ण क्यों आए? क्योंकि कंस ने लोगों को परेशान कर रखा था। भगवान राम क्यों आए? रावण ने लोगों को परेशान कर रखा था। वो नरसिंह क्यों आए? क्योंकि हिरण्यकश्यप ने लोगों को परेशान कर रखा था। जब जब उनके बनाए हुए लोगों पर परेशानी आती है तो भगवान खुद आते हैं ना। इसी तरीके से शनिदेव को न्यायाधीश अपॉइंट करा है। सर आप लोगों के हित में अगर काम करते हैं तो शनिदेव खुश होते हैं। आप अगर दूसरों का भला करते हैं तो शनिदेव खुश होते हैं। घमंड छोड़ना पड़ेगा सर, मांस मछली छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? मांस मछली के क्या होता है? हम जानवरों को मारते हैं, हत्या कर रहे हैं, किसी को रुला रहे हैं, गर्दन काट करके उनको खा जाते हैं। भैया आपके स्वाद के लिए किसी की जान चली जाती है। ये सब छोड़ना पड़ेगा सर। बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कर्मठ बनना पड़ेगा, मेहनती बनना पड़ेगा, तब जाके शनिदेव प्रसन्न होते हैं भैया। आप मंदिर ना भी जाएं, तेल ना भी चढ़ाएं तो चलता है, लेकिन शनिदेव कहते हैं तुम काम करने लग जाओ,
समाज हित में काम करने लग जाओ, कर्मठ बन जाओ, आलसपन छोड़ दो, शनिदेव प्रसन्न है फिर। और इसमें सबसे बड़ी चीज ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड जो मुझे समझ में आता है सर, वो ये है कि अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर किसी की जिंदगी में अनुशासन नहीं है, वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो शनिदेव मुझे नहीं लगता उससे प्रसन्न हो सकते हैं। अच्छा, अनुशासन का मतलब सुबह 4 बजे उठना नहीं होता सर, 5 बजे उठना नहीं होता। मुझे पता है बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें आपने सुन रखी है कि अनुशासन वही लोग होते हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं। सर फालतू बात है ये। AR रहमान टॉप का म्यूजिक डायरेक्टर है ना, वो कभी सुबह नहीं उठते। उन्होंने खुद कहा है कि मेरी हाईएस्ट लेवल की प्रोडक्टिविटी रात को होती है, मैं सुबह उठ करके अपना खाया काम खराब करूँ, मैं सुबह नहीं उठता। वो रात को जगता है, वो लेट उठता है। सर दुनिया में से कई इंसान हैं, कई सक्सेसफुल इंसान हैं जो सुबह नहीं उठते लेकिन वो सक्सेसफुल हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं सुबह ना उठो। सर सुबह उठ गए फिर तो प्लस प्लस कर देगा आपकी पर्सनैलिटी को, लेकिन अगर नहीं भी उठ पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कामयाब नहीं हो सकते। सर अनुशासन का मतलब सुबह उठना नहीं होता। अनुशासन का मतलब होता है जो काम जिस समय पर आपने तय किया है हर रोज उसी समय पर करना। जैसे 9 बजे उठने की अगर आदत है तो हर रोज 9 बजे उठते हो आप। 12 बजे उठने की आदत है तो हर रोज 12 बजे ही उठते हो आप। ऐसा नहीं कभी 9 बजे, कभी 12 बजे, कभी सुबह 4 बजे, कभी 4 बजे, फिर तो हरामखोरी है। फिर वो हरामखोरी है, फिर उससे कुछ ना होने वाला। और अनुशासन जिंदगी में लाने के लिए मैं कहता हूं सर फोकस का होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में क्या चीजें प्रायोरिटी है, क्या चीजें टॉप पे प्रायोरिटी है। मतलब बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं ना, हमारी जिंदगी में ये भी प्रायोरिटी है, वो भी प्रायोरिटी, वो भी। सर 2-3 से ज्यादा अगर आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी है मतलब आप कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूज हो पूरी तरीके से। फोकस चाहिए सर, फोकस, अपने काम अपनी प्रायोरिटी के लिए फोकस। और फोकस अगर बढ़ाना चाहते हो तो मैं एक ऑडियो बुक आपको रिकमेंड करता हूं, फ्री टू फोकस। अल्टीमेट ऑडियो बुक है, अल्टीमेट। आप सीखोगे इसमें खुद को एक्टिवेट कैसे करते हैं, खुद को फोकस जोन में कैसे लाते हैं। फोकस जोन होता क्या है, आप इस ऑडियो बुक में सुनते हो। इस ऑडियो बुक को 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने सुना है कुकू FM पर। कुकू FM क्या है? कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर हैं और 4200 घंटे से ज्यादा कंटेंट यहां पर हर महीने ऐड हो रहा है। कुकू FM ना सिर्फ पहले से बड़ा और बेहतर हो चुका है बल्कि आपके लिए फैमिली प्लान भी लेकर के आया है। इस प्लान में आपको मिलता है 55% डिस्काउंट पहले महीने के मंथली सब्सक्रिप्शन पर। इस फैमिली प्लान ऑफर का सबसे खास बात यह है कि 199 की जगह सिर्फ 89 पे करके ही आपके परिवार के 4 सदस्यों को कुकू FM का एक्सेस मिल जाता है। यानी कि 25 रुपए से भी कम में अब परिवार का हर मेंबर कुकू FM के 10,000 से ज्यादा ऑडियो लाइब्रेरी का फायदा उठा पाएगा। इस फैमिली प्लान ऑफर में कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, जैसे ड्राइविंग मोड फीचर। आप ड्राइव करते हुए ऐप स्विच कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, नेक्स्ट, प्रीवियस कर सकते हो। साथ ही मिलेगा सेविंग नोट फीचर, बिना डायरी और पेन के भी आप अपने नोट सेव कर सकते हो। और मेरे जैसा इंसान जो कि रात को कुकू FM सुनते सुनते ही सो जाता है, ऐसे लोगों को स्लीप टाइमर का भी फीचर मिलता है। ऑफर अवेल करने के लिए कूपन कोड SRS55 जरूर यूज कर लेना। ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। कुकू FM सुनना ना सिर्फ आपको कम समय में ज्यादा नॉलेज लेने में हेल्प करता है बल्कि आपके और आपके परिवार के बच्चों में आज के टाइम में जो मोबाइल फोन का स्क्रीन स्क्रॉलिंग टाइम का हैबिट पड़ता जा रहा है उससे बचने में भी हेल्प करता है। और आपके पेरेंट्स जो कि आई साइट के प्रॉब्लम की वजह से पढ़ नहीं पाते, कुकू FM उनका एक अच्छा साथी बन सकता है। नाउ अब बैक टू द टॉपिक, अनुशासन की हम बात कर रहे थे। और अनुशासन के लिए जैसा हमने बात करा फोकस, और फोकस के साथ साथ एक और एसोसिएटेड वर्ड है भैया, अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। भगवान शिव और मां सती की जब शादी हुई थी ना, भगवान शिव की पहली शादी मां सती से हुई थी। तो सती जब पहली बार कैलाश पर आई, हिमालय पर, भगवान शिव वहीं रहते थे और सती धरती पर रहती थी। तो शादी होने के बाद पहली बार जब कैलाश पर आई तो ठंड बहुत लग रही थी, उनको ठिठुर रही थी बिल्कुल। तो नंदी ने देखा, ये नंदी को फिर तकलीफ होने लग गई। उन्होंने शिव जी को बोला, प्रभु ये माता तो ठिठुर रही हैं, कुछ कीजिए, माता का कोमल शरीर है, पहली बार बर्फ के बीच आई हैं तो कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। तो शिव जी जो क्या बोलते हैं ध्यान से सुनिए। शिव जी कहते हैं कि देखो नंदी, सती को अगर यहां रहना है तो उसके शरीर को यहां के वातावरण का अभ्यस्त होना पड़ेगा। अभ्यस्त वर्ड मतलब अभ्यास करते रहना पड़ेगा उसके शरीर को इस वातावरण को अडॉप्ट करने के लिए। वो कहते हैं कि शरीर की शक्ति कुछ होती ही नहीं है, शरीर में कोई पावर होती ही नहीं है,
सारा पावर, सारा शक्ति मन का होता है। मन की शक्ति से इंसान अपने शरीर को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। सर ये शिव पुराण में बातें लिखी गई है, आप पढ़ सकते हो। ये शिव जी कह रहे हैं कि मन की शक्ति से शरीर जैसा चाहे इंसान वैसा बना सकता है। तो सती को अगर यहाँ पे रहना है तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा, यहाँ रहने का। धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगी तो उसकी बॉडी भी अनुकूल हो जाएगी। इंसान वही बन जाता है जिसका वो अभ्यास करता है। इसका मतलब ये समझ में आता है। और मैं तो कहता हूं आज अगर अभ्यास नहीं करोगे ना सर, अपनी इच्छा शक्ति पर कंट्रोल कर, काबू कर आज अभ्यास नहीं करोगे तो कल मजबूरी में करना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले मैं गोवा जा रहा था, तो सुबह 3:30 बजे के आसपास मैं निकल रहा था। तो नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनसे ज़रा मैं बात करने लग गया। कैब आने में देर हुई थी कि भैया आप रोज़ सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हो? तो भैया बहुत बढ़िया हैबिट है आपकी। तो कहता अरे नहीं सर, कहाँ काहेगा हैबिट, ये तो आदत तो अब पड़ी है। शुरुआत से काश ये हैबिट आदत पड़ गई होती तो हमारी ज़िंदगी संवर जाती। बाबूजी कितना बोलते थे कि सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठो, तो हम उठबे नहीं करते थे। अब मजबूरी हो गई है उठना, अब उठेंगे नहीं तो नौकरी चली जाएगी। सर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आज अपनी इच्छा शक्ति से अगर अभ्यास नहीं करोगे, कल को यही काम करना मजबूरी बन जाएगी। कहते हैं ना, आज अगर सपनों के लिए नहीं भागोगे तो कल ज़रूरतों के लिए भागना पड़ेगा। यानी भागना तो पड़ेगा बेटा। अभ्यास आज अगर अपने सपनों के लिए नहीं करोगे तो कल ज़रूरतों के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, बच नहीं सकते इससे। और साथ ही इसके बड़ा बनने के लिए ना छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना सीखो सर। छोटी छोटी चीज़ों को मना करना सीखो। जैसे कई बार मैं नए लड़कों को देखता हूँ, सिगरेट पीने की आदत, शराब पीने की आदत, और कैसे लगती है ये? किसी दोस्त ने बोला एक कश लगा लेना, क्या होता है यार? सर उस लड़के ने अगर उसी वक्त मना कर दिया होता ना तो कभी वो नशेड़ी नहीं बनता। एक पैग जब पार्टी में उसको ऑफर किया जाता है ना, उसी वक्त उसने उसको मना कर दिया होता ना, कभी उसको आदत नहीं लगती। एक स्टोरी सुनाता हूँ इस पर भी। एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ खाना पीना खा करके, रात को डिनर कर करके वॉक पे निकले थे। तो एक गांव से वो गुजर रहे थे। तो गांव पर देखे कि सामने से एक आदमी भागता हुआ आ रहा है, पीछे से उसके 4-5 लोग भागते हुए आ रहे हैं, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, ऐसा ऐसा करके चिल्लाते हुए आ रहे हैं। तो अर्जुन ने धर लिया उसको। तो सारे लोग भी पहुंचे। तो श्री कृष्ण ने बोला भैया काहे इसके पीछे दौड़ रहे हो, क्या हो गया है? तो लोगों ने बताया है कि इसने हमारे खेत से आम चुरा करके भाग रहा है ये। तो श्री कृष्ण ने बोला कि भैया एज अ पनिशमेंट अब तुमको इनके खेत में 1 महीने तक काम करना पड़ेगा। तो जो चोर था वो कहता अरे प्रभु, एक ही बार तो हम गलती किया है, इतना बड़ा सजा काहे दे रहे हो? तो ये सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुमको 3 महीना काम करना पड़ेगा। तो अब और अगर ज़्यादा बोले तो भैया 3 का 6 महीने कर देंगे। तो ठीक है भैया, हम 3 महीने कर लेंगे हम। तो आगे बढ़ने के बाद अर्जुन उनसे पूछते हैं कि उस चोर ने तो एक ही बार गलती करी थी, उसको माफ़ कर देते, वार्निंग दे देते, अगली बार नहीं करता वो। तो कृष्ण जो कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण बदले में एक कहानी सुनाते हैं फिर से। कृष्ण कहते हैं कि एक राज्य में एक ब्राह्मण हुआ करता था। उस ब्राह्मण ने एक बार दान लेने के लिए, ब्राह्मण तो दान लेकर के अपना घर बार चलाते थे, दान लेने के लिए राजा के महल में जा रहा था वो। तो राजा के महल में घुसने के लिए 4 दरवाजे थे। तो जब वो पहले दरवाजे पर गया तो दरवाजे पर कुछ वेश्याएं थी खड़ी, और दरवाजे पर उन्होंने बोला कि अगर इस दरवाजे से तुमको अंदर जाना है तो मेरे साथ संभोग करके मुझे खुश करना पड़ेगा, मुझे तृप्त करना पड़ेगा, तभी तुम अंदर जा सकते हो। तो ब्राह्मण बोला हाय तो भाई कैसी बात कर रही है, नहीं इतना बड़ा पाप हम ये सब नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण चला गया दूसरे दरवाजे की तरफ। तो दूसरे दरवाजे पर जैसे गया तो वहाँ देखा कि कुछ लोग शराब वराब को पैक लेकर के बैठे हैं। वो लोग कहे कि अगर तुमको अंदर जाना तो हमारे साथ शराब पीना पड़ेगा, ये तब अंदर जाओगे। ब्राह्मण के नहीं ये सब नहीं। तो ब्राह्मण तीसरे दरवाजे की तरफ चला गया। तीसरे दरवाजे पर देखा कि वहाँ पर कुछ लोग मांस मछली एकदम लेग पीस दबा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ मांस खाओ तब अंदर जाने देंगे। बोला नहीं भाई। तो ब्राह्मण अब चौथे दरवाजे पर जाएगा। तो चौथे दरवाजे पर जैसे जाता है वहाँ देखता है कुछ लोग जुआ हुआ खेल रहे हैं, और उनको कहता है कि ब्राह्मण तुमको अंदर जाना है तो पहले जुआ हमारे साथ खेलो तभी तुम जाओगे अंदर। ब्राह्मण सोच में पड़ गया, अब घर चलाने के लिए भैया दान भी चाहिए, क्या करें नहीं करें। तो उसने सोचा भैया 4 दरवाजे पे यहाँ जुआ चल रहा है, उधर वैश्या है, उधर कोई शराब है, कोई मांस है, तो सबसे कम जिसमें पाप लगेगा ये जुआ खेलने में पाप लगेगा सबसे कम, तो जुआ ही खेल लेते हैं।
अच्छा जुआ खेलने बैठ गया, और जुआ खेलने बैठा तो वो जीतने लग गया, जीतने लग गया, जीतने लग गया। तो जितने जितने इतना पैसा उसके पास आ गया, तो बोला इतना पैसा आ गया तो क्या हम जाकर के दान मांगे राजा से, ये पैसा आ गया। अच्छा जब पैसा लेकर के वो जा रहा था, तो जब उसके पहले वाले दरवाजे से गुजर रहा था, तो शराबी लोगों का जहाँ था अड्डा, तो बोला आवाज लगा, अरे इतना पैसा जीत करके जा रहे हो, आओ पार्टी वार्टी करते हैं। तो ब्राह्मण भी एकदम पूरा खुश था, बोला यार एक पाप तो कर ही लिए हैं, चलो थोड़ा सा पैग वैग ले लेते हैं, क्या जाएगा। तो पैग लेने के लिए शराबियों के साथ बैठ गया, गड़गड़ा गया पूरा। अब गड़गड़ाया तो फिर आगे बढ़ा तो पता चला वो मांस मछली वाले लोगों ने आवाज़ दिया, अरे शराब भी हो गया, आप आओ जरा हमारे साथ मांस मछली भी लगा लो। तो ब्राह्मण सोचा अरे यार जुआ भी खेल लिए, दारू भी पी लिए, चलो थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, कभी किए नहीं है। तो मांस मछली टेस्ट करने के लिए जैसे गया, तो दर भी तड़तड़ा दिया पूरा। अब वहां से निकल करके जैसे दूसरे आगे वाले पहले वाले दरवाजे से गुजर रहा, तो वहां वैश्याओं ने आवाज लगाया कि भाई अब तो तुम शराब भी पी लिए, मांस भी कर लिए और जुआ भी खेल लिए, आओ जरा हमारे साथ भी। तो ब्राह्मण सोचता है अरे यार 3 पाप तो कर ही लिए हैं, चलो एक और कर लेते हैं, क्या जाता है। तो उधर वो वैश्याओं के साथ भी उसने। तो कृष्ण ये समझाना चाहते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आदमी को जब पहली गलती वो करता है ना, उसी वक्त अगर नहीं रोका गया तो फिर वो दूसरी गलती की तरफ बढ़ता है, और उस वक्त भी नहीं रोका गया फिर वो तीसरी करता है, फिर वो करता ही चला जाता है। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सर। आपने सुबह 4 बजे उठने का कसम खाया होगा ना, कई बार 5 बजे उठने का। अलार्म लगाया, अलार्म बजा, आज छोड़ देते हैं, कल से जाएंगे। सर आज छोड़ दिया, अगले दिन अलार्म बजा, अरे यार आज बहुत ठंड है, रात को सोए भी नहीं थे, बहुत लेट हो गया, एक काम करते हैं कल से करेंगे, पक्का कल से, बंद अलार्म। तीसरा दिन आ गया, तीसरा दिन, अरे यार आज तो बहुत कमजोरी लग रहा है, एक काम करते हैं छोड़ो यार कल से करेंगे। सर 3 दिन लगातार छोड़ दिया ना, 3 दिन लगातार छोड़ने के बाद अब चौथे दिन आदमी सोचता ही नहीं है करने का, अरे 3 दिन तो हम कोशिश की, कुछ हुआ ही नहीं, अब छोड़ो यार। सर आदमी किसी भी काम में 3 अटेम्प्ट लेता है, अगर वो 3 अटेम्प्ट में फेल हो गया तो फिर वो उसके बाद ट्राई नहीं करता वो। सर पहली बार में अगर उसने अपने को अपना मन मार करके अगर सुबह उठ गया होता ना, तो दूसरी बार दूसरे दिन उसको उठने के लिए प्रेरणा मिल जाता। सर प्रेरणा मिलता है गलत के लिए भी और सही के लिए भी। आज अगर पहले दिन आप गलत किया, कुछ उल्टा सीधा काम किया, तो आपको प्रेरणा मिल गया, और गलत करने के बाद आपको कोई सजा नहीं मिली, खुशी मिला, तो आपको प्रेरणा मिल गया अगली बार गलत करने के लिए। सिगरेट का एक कश लगाने के बाद आपको मजा आ गया, किसी ने पनिश नहीं किया, बाबूजी उधर आ करके कान के नीचे 4 लप्पड़ अगर नहीं लगाया, फिर आपको प्रेरणा मिल गया अगले दिन एक और कश लगाने के लिए। फिर दूसरे दिन भी लगाने के बाद कोई नहीं देखा, कुछ नहीं हुआ, मजा आया, तो तीसरे दिन कश लगाने का प्रेरणा मिल गया। अब वो इसी तरीके से नशेड़ी बन जाएगा। ऐसे ही दारू, ऐसे ही ड्रग्स, ऐसे भी कोई भी गलत काम अगर पहली बार में लपड़ नहीं लगा, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिला, वो आदी होता चला जाता है। तो तभी मैंने कहा बड़ा बनना है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ना करना सीखो, मना करना सीखो, नहीं तो ये छोटी छोटी चीज़ें चपेट में ले लेंगे भैया। और इसके साथ साथ ताकत का दिखावा से ज़्यादा ताकत का बढ़ावा ज़रूरी है सर। आज के समय में लोग ताकत का दिखावे में बिलीव करते हैं। जैसे एक मूवी मैंने देखी बवाल, नेटफ्लिक्स या जी पर आई, अमेजॉन प्राइम पर आई है बवाल, वो हीरो का नाम भूल जाता हूँ मैं यार, वरुण। तो उस मूवी में वरुण धवन जो है एक हाई स्कूल का मामूली, हाई स्कूल भी नहीं है वो, बच्चों के स्कूल का एक मामूली सा टीचर है वो, लेकिन उसने अपना शो ऑफ, अपनी इमेज ऐसी बना रखी होती है सोसाइटी में कि पता चले आईएएस का भी एग्जाम छोड़ के आया हुआ है, आर्मी का भी छोड़ा हुआ है, मतलब बहुत बड़ा भौकाली आदमी है उसने, वो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, झूठ बोल बोल करके इमेज अपनी ऐसी क्रिएट करी हुई है। तो दूसरों के नज़रों में तो उसकी इमेज बड़ी हाई है, लेकिन जब वो अकेले अपने दोस्त के साथ बैठता है तो वो एकदम उदास है, दुखी है, कहता है यार दूसरों की नज़र में इमेज तो हमने बना रखा है, लेकिन अंदर से तो हमको औकात अपना पता ही है, हम कुछ है नहीं यार, कैसे चलेगा ज़िंदगी पता नहीं यार। उसका मोरल लो है, दुखी है बेचारा वो। सर मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आज के समय में दिखावा एकदम चरम पर है। आईफोन, एडिडास, पुमा, ब्रांडेड कपड़े हैं, एकदम फेशियल वेशियल करा करके। देखो एक चीज़ समझो सर, ये जो जवानी है ना सर, जवानी की ताकत समझो। जवानी आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगी, एक ही बार मिलती है। इसको ऐसे समझो
आपको भगवान शिव ने वरदान दे रखा है कि तेरे पास 5 साल है बेटा, 5 साल तक तू जो भी करेगा तेरे को मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा उसका। 5 साल बाद वही काम का रिजल्ट तेरे को बहुत स्लो मिलेगा, बहुत धीरे मिलेगा। तो उस 5 साल को आप वेस्ट करोगे या मेहनत में लगाओगे? मेहनत में लगाओगे ना, क्योंकि आपको पता है कि आप काम इतना सा करोगे रिजल्ट इतना मिलेगा, और उसके बाद काम इतना करोगे रिजल्ट इतना सा मिलेगा। तो आप वो 5 साल खराब नहीं करना चाहोगे, पूरा झोंक दोगे अपने आप को। लेकिन आजकल के लौंडे, आजकल के युवा इस बात को नहीं जानते। जानते हैं, समझते नहीं है, मानते नहीं है। उनको लगता है ये तो यासी का टाइम है भाई, ऐश करने का यही टाइम है, बुढ़ापे में थोड़ी ऐश करेंगे, बुढ़ापे में तो काम करेंगे। काम नहीं कर पाओगे भाई बुढ़ापे में, शरीर नहीं काम करेगा। आज जैसा समय चल रहा है ना, 40 के बाद शरीर डाउन होने लग जाता है। डायबिटीज़, बीपी, अर्थराइटिस, बीमारियां आने लग जाती हैं। फिर शरीर में ताकत नहीं रहेगा ना काम करने के लिए, दिमाग में जोश नहीं रहेगा ना काम करने के लिए। जवानी ही एक ऐसा फेज़ है भैया जिसमें ताकत भी है, जोश भी है, एनर्जी भी है, तजुर्बा भी है, सब है। इसका समय बहुत कम है, 10 साल मैक्सिमम। अगर आज 20 के हो तो 20 से 30 साल तक या 35 साल तक मैक्सिमम, ये गोल्डन पीरियड होता है किसी की ज़िंदगी, किसी भी लाइफ में। अगर इसमें हाईएस्ट अपना दे दिए प्रोडक्टिविटी में, काम करने में, मेहनत में, ज़िंदगी निखर जाती है। लेकिन इसी फेज़ में कुछ लोग हरामखोरी में लग गए, ज़िंदगी बर्बाद है उसके से। बुढ़ापे में काम होता ही नहीं सर, नहीं कर सकते। बुढ़ापा तो भोग के लिए है, बैठ के रेस्ट करने के लिए है। लेकिन रेस्ट वही कर पाएगा जिसने जवानी में मेहनत करी है। जवानी में मेहनत कर दी तो आता रहेगा ना बुढ़ापे में। लेकिन जवानी में जिसने हरामखोरी करी उसको बुढ़ापे में मेहनत करना पड़ेगा। देखा होगा ना, कहीं 55 साल 60 साल में आदमी मेहनत करता रहता, काम करता रहता, क्यों? जवानी में उसने हरामखोरी करी है। बुढ़ापे में मेहनत करना तय है अगर जवानी में हरामखोरी करोगे। जवानी में मेहनत कर ली, फिर बुढ़ापा अय्यासी में बीतेगा सर, आराम करके बीतेगा। और समाज में ना सर नज़रअंदाज करना सीखो। हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है। बाज पर हमला करने वाला इकलौता एक पक्षी है कौवा, जो कि बाज के कंधे पर बैठ करके उसको चोंच मारता है। बाज कभी उसको जवाब नहीं देता। बाज क्या करता है, अपनी उड़ान को हवा में इतना ऊपर लेके चला जाता है, इतना ऊंचा लेके चला जाता है कि ऑक्सीजन का स्तर वहां खत्म हो जाता है, और कौवा फड़फड़ा करके फिर उतर जाता है। और बाज उसको देखता है मुस्कुराता हुआ, यही थी तेरी औकात। आज लोग जवाब देने में व्यस्त हैं। किसी ने कुछ कह दिया, एकदम उखड़ गए, हमको कैसे कह दिया तुम। एक बात बताओ, अगर किसी रास्ते से गुजर रहे हो, बगल में नाला है और नाले की बदबू आ रही है, क्या करोगे? अरे हमको बदबू कैसे आ गया, ये नाले ने हमको बदबू दे दिया, हम तो आज साफ ही कर देंगे नाले को। ऐसा करते हो क्या? रुमाल लगा के आगे निकल जाते हो ना, इग्नोर करते हो ना। सर ऐसे ही लोग, किसी ने कुछ कह दिया, पीठ पीछे कुछ बोल दिया या सामने ही कुछ बोल दिया, जवाब देने के बजाय नाक बंद करके, कान बंद करके निकल लो आगे। सर समंदर में जो लोग बड़ी मछली पकड़ने जाते हैं ना, और जब वो जाला फेंकते हैं तो उनके जाले में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां आती हैं, तो उसी टाइम वो जाला खींच नहीं लेते, वो छोड़ देते हैं, उन छोटी मछलियों को जाने देते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य बड़ी मछली पकड़ना है। तो जब जिंदगी में बड़ी मछली पकड़ने का लक्ष्य है तो छोटी को छोड़ना पड़ेगा। छोटी के चक्कर में रहोगे तो बड़ी मछली कभी हाथ नहीं आएगी, कभी नहीं पकड़ सकते। नजरअंदाज करना सीखो सर। तो आज के सेशन में इतनी सी बातें शेयर करनी थी मुझे। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए समझ में आई। और कुकू एफएम के फैमिली प्लान ऑफर का फायदा उठाना है तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाउनलोड करने का लिंक है। मजा आया आज के सेशन में, बहुत कुछ सीखने को मिला, मेंटल लेवल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स मिला, ट्रिक्स मिला। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपके हर कमेंट्स में पढ़ता हूं मैं, भले रिप्लाई करने का कई बार समय नहीं मिलता, लेकिन पढ़ता मैं हर कमेंट हूं आपके।